हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। THSTI यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अपने मॉनसून सेशन 2023-2024 के लिए PhD प्रोग्राम्स में जो उनका एडमिशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिलीज कर दिया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में ये जो नोटिस है ये 3 मई को रिलीज की गई थी और आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। THSTI एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। ट्रांसलेशनल हेल्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट JNU के साथ मिलकर के, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इनके साथ कोलैबोरेशन में एक R&D इंस्टीट्यूट है। JNU और THSTI का ये कोलैबोरेटेड PhD प्रोग्राम है, डॉक्टोरल प्रोग्राम है, जो कि वेरियस बायोमेडिकल साइंसेज की जो रिसर्च फील्ड है उसमें आपके एडमिशन्स लेते हैं। और ये जो जॉइंट प्रोग्राम है इसमें आपको इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी, मैटरनल चाइल्ड एंड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक्स पे आपको यहाँ पर रिसर्च करने का ऑप्शन देते हैं। इन सारे मेंशन टॉपिक्स में आजकल यहाँ पर रिसर्च चल रही है और आप इन मेंशन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पर अपना रिसर्च कर सकते हैं। और जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप thsti.res.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। रही बात ये जो PhD प्रोग्राम है जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हुए हैं उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो इसमें मांगी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि जो भी कैंडिडेट इस PhD प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, उनके पास मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी बायोमेडिकल या लाइफ साइंसेज की फील्ड में, चाहे वो जोलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, विथ 55% मार्क्स। अगर आप इन मेंशन प्रोग्राम्स में से किसी भी एक प्रोग्राम में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो मेडिकल के कोर्सेज है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, इनमें से मेंशन किसी भी एक मेडिकल प्रोग्राम में अगर आप 55% मार्क्स के साथ अगर आपके पास ये मेंशन प्रोग्राम्स में से किसी भी एक में आपके क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही में जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हो, बायोटेक्नोलॉजी के हो, वो भी अगर 55% मार्क्स के साथ उनकी बीटेक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस PhD प्रोग्राम के लिए। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है, अगर आपके पास किसी भी तरीके का JRF है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है, लाइक वो CSIR हो, UGC JRF हो, ICMR हो, DBT हो, NHBM हो या फिर आयुष नेट हो, इसके अलावा DST इंस्पायर फेलोशिप, इनमें से मेंशन कोई भी आपके पास JRF प्रोग्राम्स में सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रही बात जो भी कैंडिडेट्स के पास किसी तरीके का JRF नहीं है तो उनको एक रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और अगर वो रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फर्दर। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड लेटर। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा और साथ ही में जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इन सब की डेट्स आपको इस सब की डेट आपको बाद में बताई जाएगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा THSTI की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली THSTI की वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। रही बात नंबर ऑफ सीट्स की, तो इस PhD प्रोग्राम के लिए 13 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि ये भी लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में कि आगे आने वाले फ्यूचर में इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स आए और कितने सूटेबल कैंडिडेट्स उनको अवेलेबल है, इसके बेसिस पर ये जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है ये वेरी भी कर सकता है। चाहे वो सीट्स का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे दिया गया है कि 13 सीट्स के आसपास ही
इस पीएचडी प्रोग्राम्स में आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। एकेडमिक प्रोग्राम की जहाँ तक बात है पीएचडी की, अगर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी कोर्स वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं फॉर द 2 सेमेस्टर्स, वो पीएचडी प्रोग्राम में जेएनयू में रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। ताकि इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि जो आपका रिसर्च चलेगी, जो आपकी जो रिसर्च का जो वर्क होगा वो पूरा रिसर्च वर्क आपका THSTI में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है THSTI और जेएनयू के बीच में, तो जो डिग्री मिलेगी आपको पीएचडी की वो जेएनयू की डिग्री होगी। रही बात हॉस्टल की, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास ऑप्शन होगा शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन का, और उस हॉस्टल के लिए उनको एचआरए भी प्रोवाइड किया जाएगा, हाउस रेंटल अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो आपको फेलोशिप्स के अलावा दिया जाता है, ताकि आप अपना जो भी हॉस्टल या रेंट पे कहीं रह रहे हैं तो उसके लिए आपको रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाए। फीस की जहाँ तक बात है, जो भी फीस आपकी पीएचडी प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन फीस होगी, आपकी ट्यूशन फीस होगी, एनुअल फीस होगी, एडमिशन फीस होगी, ये सारी फीस जेएनयू के जो फीस स्ट्रक्चर है पीएचडी प्रोग्राम का उसके बेसिस पे ही होगी। तो जैसा कि मेन कैंपस में जेएनयू का आपको देखने को मिलता है फीस स्ट्रक्चर, वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ वेरिएशन हो सकता है, अगर कुछ वेरिएशन होता है और उनका जो फी और जो भी इनका फी स्ट्रक्चर होगा वो आपको जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, तो नीचे ये जो वेबसाइट मेंशन है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करके इजीली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं फिलअप करके, और जो भी कैंडिडेट्स ऊपर दी हुई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं वो इस वेबसाइट पे जाकर के आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जहां तक लास्ट डेट की बात है इस फॉर्म को सबमिट करने की, तो 27 मई है, और इसके पहले आप जल्दी से जल्दी जाकर के, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पीएचडी प्रोग्राम्स में ऊपर मेंशन जितने भी टॉपिक्स, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है रिसर्च करने का, तो आप जाकर के इन पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस जो होगी वो 236 रुपीज़ होगी। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है ये। और इसके साथ अगर SC ST EWS विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो वो फीस पेमेंट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उनको किसी भी तरीके की फीस पेमेंट नहीं करनी होगी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी सबमिशन। तो आपके साथ बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। THSTI प्लस JNU का जो जॉइंट PhD प्रोग्राम है फॉर द मॉनसून सेशन ऑफ द 2023-2024, उसके रिगार्डिंग में जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।